नैयरद्दीन साहब स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, फवाद साहब साथ ही रहेगा। तो नैयर साहब, क्या ये राइट टाइम था ये सारे इश्यूज़ को उठाने का? अगर पीसीबी के सामने ये चीज़ें आ भी गई थी तो अब ये कोई 12-14 दिन का और पाकिस्तान का इंडिया में स्टे बाकी है, पाकिस्तान टीम वापस आ जाती, उसके बाद इंजमाम मुल्क को बुला लेते, फिर ये सवाल जवाब हो जाते, वर्ल्ड कप तो खैरियत से गुजर जाता कम अज़ कम। टाइमिंग की जहाँ तक बात है ना, और वर्ल्ड कप खैरियत से गुजरने की, उसमें टाइमिंग पे तो पीसीबी का कोई वो इख्तियार नहीं था। इसको तो जहां तक मैं जानता हूँ, मुबश्शिर लुकमान ने, जो एक एंकर हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे इनके जो है ना कंपनी, उसके तमाम मेंबरान की लिस्ट जो है वो उन्होंने अया कर दी सबके सामने। और उसमें मजे की बात है कि चीफ सेलेक्टर हैं, शायद उनके भाई भी हैं, फिर उसके अलावा और क्रिकेटर्स हैं, मौजूदा क्रिकेटर्स हैं, साबिक, और ये लोग जो हैं फिर खुद ही इनके जनाब एजेंट हैं। और एक खिचड़ी पकी हुई है जिसको कि आप अगर देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो ये है ना वेबसाइट, उस पे कोड ऑफ एथिक्स हैं। उन कोड ऑफ एथिक्स में 2.2.41 इसमें आप देखें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिक्लेयर करना पड़ता है कि जी मेरा कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है पीसीबी के साथ। तो वो इंतजाम ने उस वक्त क्यों नहीं डिक्लेयर किया और अब इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? सवाल इंक्वायरी में ये इंतजाम से पूछना चाहिए। अच्छा, और सर ये सेम पीसीबी के साथ नहीं है कि पीसीबी ने उस वक्त क्यों नहीं है कंफर्मेशन की, मेक श्योर किया? क्या उन्होंने उस वक्त भी इंतजाम उलग से पूछा? देखें, जहां तक मैं जानता हूं, पीसीबी जो अपॉइंटमेंट करती है तो वो कोड ऑफ एथिक्स पे साइन करवाती है, और जो अपॉइंटमेंट लेटर जारी होता है वो उस सूरत में वैलिड होता है कि जब वो एक तो एक्सेप्टेंस दे कि जी अपॉइंटमेंट मैं एक्सेप्ट करता हूं, और साथ में इन डॉक्यूमेंट्स को साइन करके वापस देना पड़ता है पीसीबी को। ये है एक तरीका, और वो अगर इनके पास मौजूद है तो फिर तो इंतजाम का, तो मैं प्लेयर्स की बात अभी नहीं करूंगा, लेकिन जहां तक इंतजाम का सवाल है, देयर वाज क्लियर कट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और इंतजाम के 2 कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं, एक नहीं है। दूसरा ये कि जब आपका रिलेटिव आ जाता है तो आप उस बोर्ड से अलग हो जाते हैं कि मैं इसकी सिलेक्शन के लिए मैं नहीं बोल सकता। जब भी इंटरव्यू होता है या जब भी सिलेक्शन होती है, अगर आपका कोई अजीज आ जाता है, तो इन्होंने तो इमामुल हक को अपने साथ रखा और उसको इस तरह से टीम में शामिल किया। साइम अयूब को क्यों नहीं शामिल किया? मुझे इसका जवाब चाहिए इमामुल हक से, और पीसीबी से भी मैं पूछता हूँ कि वो लोग भी चुप करके बैठे रहे। इमामुल हक को भी वही कंपनी मैनेज करती है? उन 7 प्लेयर्स में इमामुल हक भी शामिल है? इमामुल हक का नाम जहां तक मेरा ख्याल है नहीं है। अच्छा, बाबर आजम का सुनने में आया है, वो मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा, अगर आप चाहेंगे आप खुद भी देख सकते हैं। अच्छा नैयर साहब, ये भी बताइएगा कि ये एक कंपनी मैक्सिमम कितने प्लेयर्स को मैनेज कर सकती है? क्या इसका भी कोई रूल है कि ये 7 प्लेयर्स को अगर एक ही कंपनी मैनेज कर रही है तो इसका मतलब सिलेक्शन कमेटी तो असल वो कंपनी है, फिर तो सिलेक्शन कमेटी सिर्फ अलामती है? जी देखे ना, ये एक अलग इशू है, लेकिन बात यह है कि इससे प्रेमा फेशाई ये पता चलता है कि जबरदस्त कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का नतीजा था जो वहां पर हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस आई। अभी जो आप प्रोग्राम में जब मैं एंटर हुआ हूं तो वो कह रहे थे कि जी प्लेयर्स पे दबाव हो जाएगा और उनको ये एक एक्सक्यूज मिल जाएगा। एक्सक्यूज क्या मिलेगा? जो ये तो आज आया है ना स्कैंडल, या कल आया, इससे पहले जो इन्होंने मैच खेले उसमें कौन सा स्कैंडल था और उसमें क्या परफॉर्मेंस थी? अफगानिस्तान से जो ये हारे हैं उसके मार्जिन ऑफ डिफीट को आप अगर देखें, उसकी कोई जस्टिफिकेशन बनती है? हारना जीतना तो मैच में होता रहता है। वो जो मार्जिन ऑफ डिफीट है 8 विकेट से अफगानिस्तान से, वो इनको जस्टिफाई करती है कि जो ये कह सकें कि अब हमारे पास प्रेशर आ गया तो हम अच्छा नहीं खेल सकेंगे अगले 3 मैच। अच्छा नैयर साहब, आप क्या समझते हैं, जैसे कि चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक की बात हो रही है कि उन्होंने फिर ये ओहदा लिया ही क्यों अगर वो किसी ऐसी कंपनी का हिस्सा थे? ऑन द अदर हैंड, आप क्या समझते हैं कि इंजमामुल हक के साथ साथ क्या चेयरमैन पीसीबी भी उतने ही जवाबदेह हैं कि उन्होंने ऐसे शख्स को रखा ही क्यों, या इसकी कोई इंक्वायरी, उनका कोई बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं किया कि अगर कोई मुतनाज़िर ड्यू डिलिजेंस की बात आप सही कर रही हैं कि ड्यू डिलिजेंस होनी चाहिए, और ड्यू डिलिजेंस इसी तरह होती है कि अगर आप चेयरमैन आज पीसीबी की हैं तो आपने अगर किसी को अपॉइंटमेंट दी है तो आप रूल्स के मुताबिक उनसे वो डॉक्यूमेंट साइन करवा लें। अगर वो डॉक्यूमेंट्स भी साइन नहीं कराए तो फिर तो पीसीबी के जो डायरेक्टर एचआर हैं या जो एचआर के लोग हैं या जो लोग चेयरमैन सेक्रेटेरिएट में हैं, इन सबको सैक होना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।